हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th का संस्कृत का चौथा अध्याय पढ़ने वाले हैं। जो आपका चौथा अध्याय है संस्कृत साहित्य। क्या है आपका चौथा अध्याय? संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य जिसके लेखक पंडित छमाराव जी हैं। जिसके लेखक कौन है? पंडित छमाराव जी हैं। लेखक जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में लेखक का ही नाम अधिक पूछता है। तो हम लोग बिना लेट किए हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो छमाराव किस काल के लेखक हैं? तो आप ऑप्शन देखो और आंसर दो। आप लोग करो क्या कि कॉपी पेन पास में रखो और आप, जिससे आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप लिखते जाओ। और वीडियो के अंत जब हो जाए तो आप लोग का कितना सही होता है कमेंट में जरूर बताना। चलो, तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? आधुनिक काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है प्राचीन काल और चौथा आपका है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित छमाराव आपका आधुनिक काल के लेखक हैं। किस काल के लेखक हैं? आधुनिक काल के लेखक हैं, जो कि आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो देखो क्या ऑप्शन आपका है, देश का या नगर का होगा या प्रांत या फिर समाज। तो और पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी चलती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपन राय की रानी कौन थी? तो कंपन राय की रानी कौन थी? आप लोग ऑप्शन देखो और आंसर दो। पुष्पा दीक्षित थी या तिरुलांबा थी या फिर गंगा देवी थी या पंडित छमाराव थी। तो कंपन राय की पत्नी जो थी गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, गंगा देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो देखो किस में है, आपका अथर्ववेद में है या ऋग्वेद में है या सामवेद में है या इनमें से कोई नहीं। तो इंद्राणी का वर्णन आपका सामवेद में है। किस में है? सामवेद में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सही सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? तो कौन है? पुष्पा दीक्षित है या तिरुलांबा है या गंगा देवी है या पंडित छमाराव है। तो मीरा लहरी के लेखक पंडित छमाराव जी हैं। कौन है? पंडित छमाराव जी हैं, जो कि आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? तो देखो भाई, किसका किया गया है? पुरुष का वर्णन किया गया है या दुर्जन का वर्णन किया गया है या सज्जन का वर्णन किया गया है या औरत का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखक पाठ में आपका औरत का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? औरत का वर्णन किया गया है, जो कि आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है? तो देखो ऑप्शन देखो और आंसर दो। क्या हो जाएगा? छमाराव हो जाएगा या उर्मिला हो जाएगा या शांति देवी हो जाएगा या फिर गंगा देवी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा छमाराव, पंडित छमाराव। यानी आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में छमाराव प्रसिद्ध थी, जो कि सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शंकर चरितम की रचना किसने की? तो आपका कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन देकर के आंसर दो। पुष्पा दीक्षित हो जाएगा, या तिरुलांबा हो जाएगा, या गंगा देवी, या पंडित छमाराव। तो आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा पंडित छमाराव, यानी शंकर चरितम की रचना जो करने वाले थे कौन थे? छमाराव थे। कौन थे? छमाराव, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में प्रथम कल्प कौन थी? प्रथम कल्प कौन थी? कौन थी देखो तो ऑप्शन हो जाएगा सरस्वती थी, या फिर विजयांग थी, या फिर गर्गी थी, या फिर मैत्रेय थी। तो कौन थी? आपका सही आंसर आपका हो जाएगा विजयांग थी। कौन थी? विजयांग, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी का, विजयांग थी। यानी लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवियों में से प्रथम कल्प विजयांग थी। कौन थी? विजयांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो देखो ऑप्शन देखो और आंसर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। 24 है, या 20 है, या 18 है, या 16 है। तो ऋग्वेद में 24 महिलाओं का वर्णन किया गया है, जो कि सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और अर्जुवेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथर्ववेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो देखो ऑप्शन देखो और आंसर दो। 7 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 6 हो जाएगा, या फिर 8। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 5 कवियों का वर्णन, यदि महिलाओं का वर्णन था, कावित्रियों का वर्णन था, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्युत राज की रानी कौन थी? तो कौन थी? इंद्राणी थी, या गंगा देवी थी, या उर्वशी थी, या तिरुलांबा थी। तो अच्युत राय की जो रानी थी वो तिरुलांबा थी। कौन थी? तिरुलांबा, जो कि आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युग में मंत्रियों की दर्शिका में केवल ऋषि नहीं बल्कि ऋषिका भी थी? बल्कि क्या थी? ऋषिका भी थी। तो किस युग में था? सामंत युग में, या वैदिक युग में, या कलयुग में, या वैदिक युग में, या फिर सतयुग में? तो ऋषि और ऋषिकाओं का जो महत्व था आपका वैदिक युग में दोनों का समान महत्व था। जिस प्रकार से ऋषि बच्चों को शिक्षित करने का प्रयास करते थे, उसी प्रकार से महिला भी बच्चों को शिक्षित करते थे। यानी सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यज्ञवाल ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? तो यज्ञवालक के अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? ऑप्शन देखो और आंसर दो। किसकी दी? नीति की दी, या धर्म की दी, या अर्थ की, या फिर आत्म तत्व की? तो यज्ञवाल जी जो थे अपनी पत्नी को आत्म तत्व की शिक्षा दी। किसकी शिक्षा दी? आत्म तत्व की, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है, मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुर विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो पुष्पा दीक्षित ने की, या तिरुलांबा ने, या फिर गंगा देवी, या फिर पंडित छमाराव जी ने किया। तो विजयम महाकाव्य क्या चीज है? विजयम महाकाव्य की जो रचना किए वे पंडित छमाराव जी थे, जो कि सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बदराम्बिका परिणय, बदराम्बिका परिणय सहम काव्य की रचना किसने की? तो कौन है भाई? पुष्पा दीक्षित है, या तिरुलांबा है, या गंगा देवी है, या फिर छमाराव जी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा
तिरुलांबा, यानी क्या हो जाएगा, तिरुलांबा, यानी बदर अंबिका परिणय समहाकाव्य की रचना तिरुलांबा ने किया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनक की सभा में शास्त्र कुशलसार्थ कौन विदुषी रहती थी? यानी जनक की सभा में कौन विदुषी रहती थी जो शास्त्र में कुशल थी? तो कौन रहती थी? पुष्पा दीक्षित, या फिर गर्गी, या फिर गंगा देवी, या फिर क्षमाराव। तो जनक की सभा में जो विदुषी रहती थी उसका नाम है गर्गी। क्या नाम है? गर्गी, जो कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बच्चों, आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल इपिक लर्निंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और